ओके, गुड मॉर्निंग ज़ेबा जी, गुड मॉर्निंग रिया जी, एंड गुड आप मॉर्निंग। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया मुझे। कुछ टॉपिक ऐसा था कि मुझे आप लोगों से ही बात करनी थी, लेडीज से, रिगार्डिंग रेप्स इशू, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। नंबर वन क्वेश्चन टू यू इज, और आप लोग आपस में भी बात कर सकती हैं, ये डिबेट नहीं है, इसके अंदर कॉन्वर्सेशन है, सिंपल। अगर ज़ेबा जी को रिया जी से बात करनी है, रिया जी को, जो प्लीज गो अहेड एंड फील फ्री। आप लोग कितना सिक्योर महसूस करते हैं आज की तारीख में, पिछले 10 साल पहले और 10 साल अभी, जो 10 साल निकल गए हैं, कि आप लोगों का जो सिक्योरिटी लेवल है, आप लोग मार्केट में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आपको कैसा लगता है? रात को निकलते हैं घर में, आप तो हैं ज़ेबा जी यूपी से हैं, और जी, रिया जी इज फ्रॉम मुंबई। I'm from Mumbai. I genuinely, to be honest, Mumbai is a very safe place to stay. But आज के दिन पे जब we have people like Poonam Mahajan and everybody speaking about rape in such a casual manner, you get scared. You actually get scared because lately there are a lot of cases happening in Bombay also. So it's a little scary. But before I can even talk about Bombay being safe or not being safe, जो वीडियो सामने आया था मणिपुर का, वो इतना दिल दहलाने वाला था कि इट लिटरली स्केयर्स अ वुमन फ्रॉम इनसाइड। आई एम श्योर आप भी एक औरत है, आपको भी शायद गिन आई होगी ये देख के। एकदम घटिया सा वीडियो था। इट इट जस्ट शोज हाउ हाउ अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग कैन फॉल लो। इट वाज लिटरली सैड। आई मीन, अभी जी अगर आपकी बेटी हो और उस तौर पर आपको कितना गुस्सा आया होगा। आई डोंट नो, आई मीन फॉर मी आई वाज रियली एंग्री। मन किया कि आज काश अगर वो लोग मेरे सामने आज आते तो दे थप्पड़ दे जूते मारते। नहीं, लोग उनको मार देते। मैं दे तो आर मार देती, एनिमल्स, दे सच्चे आर का मैं तो एनिमल्स, मजाक नहीं कह जानवर हैं रही। ये। नपुंसक लोग, हाँ, ये दो इंसान। औरतों को इतने सारे लोगों ने घेर के ऐसी घटिया हरकत की है। मन किया दे चप्पल मार मार के इनको ऐसे पूरे समाज में ऐसे नंगा उनको दौड़ा के दिखाऊं। करेक्ट। आपका क्या इट्स विचार है इसमें ज़ेबा बहुत जी? गुस्सा आ आप रहा है यूपी मुझको। की हैं, तो यूपी में तो कैसा चल रहा है बेटी बचाओ अभियान? बेटी पढ़ाओ का तो पता नहीं मुझे, बेटी बचाओ कैसा चल रहा है? एंड देखिए हाउ कैन वी यूपी कॉल ourselves डेवलप्ड? सॉरी, आप चाहिए देखिए बोलिए। यूपी शुरू से ही क्राइम में, वो भी विमेन के अगेंस्ट, टॉप पे आता है। और सबसे बड़ी बात है, वन ऑफ द टॉप 5 में। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रहना बहुत सेफ महसूस नहीं होता है। बहुत तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं, बचपन से बच्ची अगर घर में ही सेफ महसूस कर ले तो बहुत बड़ी बात है। घर में भी कहीं ना कहीं से एक मानसिक उत्पीड़न होता ही रहता है, एक मेंटल हरासमेंट बच्ची को रहता है ना। उतनी फ्रीडम दी जाती है, हर बात में रियलाइज कराया जाता है, आप तो बेटी हो, ऐसे लड़की रहो। हो। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो घर से शुरू हो जाता है। Yeah. लड़की हो ऐसे बैठो, लड़की हो अभी मत जाओ, बाद में जाओ। जैसे मैं खुद 3 बहनें थे, बड़े भैया थे, तो 8 बजे के बाद बाहर मत जाओ। तो इतना खुद ही से डरा दिया जाता है ना कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, 8 बजे के बाद निकले तो एब्सोल्युटली, कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो वो डर घर कर गया है। फिर शादी होती है तो कहीं ना कहीं किस्मत अच्छी है तो पति अच्छा मिल गया, अदरवाइज वहां भी हरासमेंट झेलिए। सड़क की तो बात यह है कि सड़क तो अनसेफ है ही। अब तो सोशल मीडिया पे 2 लाइन लिख दीजिए तो देखिए हाल अभी जी। वो मैं अलग क्योंकि टॉपिक पे मैं उस पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं तो हाँ, आप लोगों के पेजेस मतलब मैं फॉलो करता हूँ। हरासमेंट की बात कर रही हूँ। घर यूपी तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी मामले में सेफ है। जहां तक बात है, हाँ कुछ सुधार आए हैं अभी 10 सालों में नहीं, इससे पहले मैं 15-20 साल अपने टीनेज से बताऊं कि जो मेरा टीनेज था उसमें एक ब्लैंक कॉल का भी बहुत चलन था Yeah. कि ब्लैंक कॉल्स पे लोग बदतमीजी करते थे। खैर अब वो ट्रेस हो जाता है, थैंकफुली ट्रू कॉलर है, वी हैव 1090 विमेन पावर लाइन। तो अब थोड़ा सा मैं कहूँगी सुधार है कि कोई आपको प्रैंक कॉल कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं हैं, बट मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे। इट्स ओनली कि चलो ठीक है, कोई फोन पे परेशान नहीं करेगा, पर रोड पे आज भी जो माहौल है, अभी लखनऊ में मेन हजरतगंज के आसपास, अभी लास्ट ईयर की मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रेग्नेंट वुमन को टीज किया गया। तो ये मेन चौराहे की बात है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। 4 देखिए, 6 रेप, पता आपको मैं बताता हूँ ज़ेबा जी, रेप्स हर एक कंट्री में होते हैं। अमेरिका में हाईएस्ट रेप्स हैं,
हमारे यहाँ रेप्स रिकॉर्ड होते हैं। इंडिया में अगर रेप्स रिकॉर्ड होने लग जाए तो ह्यूमन राइट्स वाले अंदर घुस जाएंगे, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होते? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो अपन लोगों का समझ लीजिए, जो अपन लोगों के बैकग्राउंड है, जिस तरह फैमिलीज में अपन आते हैं, तो जैसे बेटी का रेप हो जाए तो उनके घर वाले बेटी के बोलते हैं तुम्हें रिपोर्ट नहीं लिखवानी, तेरी शादी नहीं होगी। ठीक है, डरा देते हैं, धमका देते हैं, उसकी शादी नहीं होगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि वो है जो जिसका रेप हुआ है, और जिसने रेप किया है वो अपनी सजा काट के, सजा नहीं काटे, बेल मिलके वो वापस से समाज में घूमता रहता है, कोई समाज में बोलता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्किस बानो की तरह। बिल्किस बानो तो एक बहुत एक्सट्रीम केस है। आप देखिए अपने देश के अंदर वहां पे भी वही हुआ ना कि इनको तो गालिब बनाया गया, वो तो आजाद घूम रहे हैं। तो जो रेपिस्ट होगा वो तो बोलेगा कि ठीक है, मेरी सजा हो जाती है, मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे माला पहनाएंगे, मुझे गांव में फैसिलिटेट करेंगे, ये सब करेंगे। मगर आप एक बात ये याद रखिएगा, जब से वीडियो कैमरा आया है, पहले भी रेप्स इंडिया में होते थे। पहले रेप होता था, फिर गैंग रेप होना शुरू हुए, फिर रेप्स की अपने वीडियो निकाल के वायरल शुरू हुए, फिर औरतों को 35 टुकड़ों में, 50 टुकड़ों में काटना शुरू किया। ठीक है, तो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। और अब जो मणिपुर में हुआ, आई थिंक दैट्स द लास्ट लेवल। अब आप बताइए, आपके स्टेट के अंदर एक एमएलए हैं जिनके ऊपर सारी धाराएं लग चुकी थी और उनको बेल मिल गई, वो आप लोगों के सामने बैठे हैं, और फिर आप बोलते हैं कि इंडिया के ओलंपिक में 2 ही गोल्ड मेडल क्यों आते हैं? आपके कहाँ से आएंगे मेडल्स? बड़ा हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका के 100 मेडल आ रहे हैं, चाइना के 100 मेडल आ रहे हैं, और इंडिया कम्पीट कर रहा है पाकिस्तान से। एक पाकिस्तान का मेडल आया तो एक अपना आ गया जैवलिन के अंदर, तो अपन बड़े खुश हो गए। तो हमारे जो लेवल है, सोच जो है, वो इतनी नीचे है कि हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंडिया के अंदर, मुझे कहना नहीं चाहिए, इंडिया के अंदर आप समझिए 10 में से 5 मर्द किसी भी औरत को आंखों से नंगा करते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, 100% I agree to you। मैं ये सब चीजें आज तक वीडियो पे किसी ने बोली नहीं है। अब लोग बोलेंगे ओह तुम भी ऐसे ही करते होंगे। नहीं, हमने ऑब्जर्व की है बातें। सबसे पहली नजर कहाँ जाती है औरत के? सबको पता है, औरत को आंखों से नंगा किया जाता है। ठीक है, और ये समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। अब औरतें भी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। अब लोग बोलते हैं कि, और अब आजकल तो तलाक होने लग गए क्योंकि औरतें कमाने लग गई हैं, इससे तलाक होने लग गए हैं। अब औरतें दबने वाली नहीं है। और जब तक आप लोग नहीं उठेंगे, खुद नहीं बोलेंगे, खुद सामने आके नहीं करेंगे, तब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि ये बदलाव आपके लिए है, तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात है रिया, अभी इतना बड़ा यहाँ पे इतना बड़ा केस हुआ इसके मणिपुर में, जितनी भी आज की तारीख में मिनिस्टर्स बैठी हैं वो तो कुछ बोलती नहीं है, उनकी भी तो बेटियां हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि वो कैसे समझ लेती है कि उनकी बेटी बिल्कुल सिक्योर रहेगी इंडिया में। वो भी तो अकेली जाती है बाहर, सब करती है। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन है, और इसके स्मृति ईरानी जी की बेटी है, तो सबकी बेटियां हैं, तो इनको डर नहीं लगता है क्या? कि उनकी बेटियां बहुत सिक्योरिटी के साथ निकलती है ना। जैसे मैं भी 2 टीनेजर मदर्स की बेटियों की माँ हूँ, तो मैं सिक्योरिटी के साथ तो बच्चियों को नहीं भेजती ना, नीचे खेलने जाती हैं, प्लेग्राउंड में ट्यूशन जाती हैं। बट जो मिनिस्टर है ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी के साथ चल रही हैं बेटियां, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है बाहर क्या माहौल है क्या नहीं। एक आरोप उठा था उनकी बेटी पे, स्मृति ईरानी जी के, मुझे भी नाम लेने से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, अगले दिन। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखते तो शी वाज अबाउट टू बर्स्ट आउट। Yeah, but she's an actress, no? But she's an actress. She can act, and she was a good actress. Good actor, rather good actor. Yeah. तो she was about to burst out. और मणिपुर के बाद तो मुझे नहीं लगा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक ट्वीट आया था कि वहाँ के सीएम से बात हो गई है। She was forced to do that. Yeah. जब हम आप जैसे लोगों ने लिखना शुरू किया, every activist wrote, तो she was under pressure, she said कि बात हो गई and we'll find out. But कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई ना। जिस तरीके से, I'm sorry, who was under pressure? स्मृति ईरानी। मतलब वो सब यही समझते हैं। आपकी क्या राय बनती है इसमें रिया? आप क्या बोलना चाहती हैं? Okay, I do not feel she's under pressure. I feel she is she's completely turned blind. As I always tell her, she's obsessed. She's highly obsessed with Rahul Gandhi. All her work is always to do only to troll. ये एपिसोड जो हुआ है मणिपुर का,
happened on the 4th of May. What 78 days it took us this disgusting video to come out. This case was already registered on the 17th of May. 17th ऑफ मई से लेके अभी तक ये औरतें कर क्या रही थी? रेखा शर्मा जो जिसको ये ऑलरेडी ये न्यूज दिया गया था, वो चुप्पी क्यों साधी थी? अगर उनको लग रहा था कि उनकी आवाज मणिपुर में कोई सुन नहीं रहा है, तो she has every authority in the world to go and actually speak to the to Smriti Irani, to speak to the home minister that this is happening in Manipur, kindly take action. अगर ये दोनों भी नहीं सुन रहे, तो क्या उसके मुंह में ताले लग गए थे कि वो मीडिया नहीं जाके बोल सकती थी ये बात कि ये हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, इसको अब अभी के अभी इसको रोक लगाना है? अभी इस चीज को लगातार कितनी औरतों ने, कितने लोगों ने, I don't want to mention Rahul Gandhi is way apart. He has been doing this from past 2 months, but we have Priyanka Chaturvedi, we have Mahua Mitra speak about Manipur 18 times, but एक बार भी उनके कान में ये बात, उनको दिल में ये बात ही नहीं आई कि बॉस बात करे इसके बाद. They did not even bother to speak, just because Supreme Court whipped him. That's why he came out and he spoke about it. That also not inside the parliament. He didn't have the audacity to go inside the parliament and speak about it. He came out of the parliament and just gives few words, and just goes away. The reality check we have to right now, it's been freaking so many years that women are going through so much of issues. Why can't we come up with a law that is very stringent, that a man before thinking of rape thinks about the punishment that he's going to go through, and it's finished. But Ria, there are laws, but they are not enforced. Huh? There are laws, but they are not enforced. There are many laws in India. That is what we are actually facing. That people are, jahan tak, like if you see Bilkis Banu ka case, it was a clear case of rape. आज उन लोगों को उन लोगों को पूजा जा रहा है, उन लोगों को very soon they're going to be inducted into the party also, I'm sure, 100%. It's not even rape, it's rape and murder together, because she had a baby in her stomach. Imagine. She had a miscarriage because of that. So I it's know a baby in her stomach. So ये जो काम करते हैं ना, सारे के सारे devils करते हैं. They are not humans, they are devils. And we are accepting these devils. We are accepting these devils like कि कुछ हुआ ही नहीं है. मतलब पूरे दुनिया में किसी देश में चले जाओ आप, रेप हर जगह होता है. Go to African nations, या अनएजुकेशन है, पॉवर्टी है, सब चीज है. वहां भी आपने कभी देखा है कभी रेप हुआ है और किसी को बाहर आके फैसिलिटेट किया है, या उनको मालाएं पहनाई है, या बड़ी बड़ी पार्टियां दी गई हैं? कभी नहीं हुआ. What happened in Gujarat, जो गुजरात में हुआ, that was beyond imagination. कि गार्डन पहनाया गया एंड ऑल. अभी आई एग्री विद रिया कि लोगों में खौफ नहीं है पनिशमेंट का. Zeba, it was Hathras also. Don't forget Hathras. Don't forget Unnao. Don't forget Unnao. Don't forget Hathras. उन्नाव में तो पूरे परिवार को आप बताइए टॉर्चर कर दिया, फादर को मार दिया, चाचा का एक्सीडेंट करा दिया, लड़की को जला दिया. तो that's what. तब मेरा सवाल ये हो जाता है ज़ेबा, आपकी 2 बेटियां हैं, आपको रात को नींद कैसे आती है? अगर आपकी बेटी शाम को लेट हो जाए तो आपके दिलो दिमाग पे क्या आता है कि कहाँ अटक गई, कहाँ गई? अभी तो मोबाइल फोन है, चलो पहले मोबाइल. अभी जी एक फोन नहीं उठता तो हार्ट बीट बढ़ जाती है. देर होने की तो बहुत बात है, अगर मैंने कॉल किया और पिक नहीं हुआ ट्यूशन खत्म होने के बाद, तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है. मैक्सिमम टाइम तो आई ट्राई टू पिक एंड ड्रॉप. दिस इज व्हाट आई डू. बट इतना अनसेफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती. बच्चियों के लिए, हम फीमेल्स तो चलिए फिर भी स्ट्रॉन्ग है, कोई कमेंट करेगा हम सुन लेंगे, बट बच्चियों के लिए जितना अनसेफ हो गया है ना, मैं आप अंदाजा नहीं लगा. इंडिया में रिकॉर्ड है 4 महीने की बच्ची से लेके 80 साल तक की औरत का रेप हो चुका है. यस, 4 to 6 months babies have been raped. 80-year-old woman तक के रेप हुए हैं. तो इसलिए अगर ये तो चलिए, आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, मगर अब मेरी ख्वाहिश जो थी अच्छा पूरी नहीं हुई. मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी अच्छी ये है कि मैं अगर क्योंकि इंडिया जाता हूँ तो मैं अपने परिवार में देखता हूँ, जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी बेटियां हैं, कोई 15 साल की, 18-20 साल की, उनका ऐसा हो जाता है जैसे तो ब्लड ऊपर से नीचे हो गया. अगर वो फोन नहीं उठाए तो वो घूमती रहती हैं. मेरी सिस्टर की फोन क्यों नहीं उठाया, और जैसे ही फोन उठाती है, having a daughter is a double responsibility.
these days. मतलब एक तो आप उसकी पढ़ाई की टेंशन लें, उसको संस्कार सिखाने का टेंशन लें, इससे अलग डबल टेंशन है उसकी सिक्योरिटी का। Exactly. बच्ची को क्या बताएं, समझ ही नहीं आता। अब बच्चे को क्या छुपाएं, बच्चे खुद सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। अब कल बच्चा मुझसे पूछ रहा था मणिपुर का केस, उनको वीडियो आते हैं, 15 साल की बच्ची के पास वो वीडियो आ सकता है। तो मेरा यही सवाल हो जाता है, रिया अगर वो 15 साल की बच्ची वो देखती है वीडियो जो मणिपुर का है, तो उसके जहन में, उसकी मेंटालिटी में क्या होगा? अगर वो 15 साल की बच्ची, 12-13 साल, हर बच्चों के हाथ में व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, उन ग्रुप में आता है, अगर वो वीडियो वो देख ले 15 साल की बच्ची, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे होगी कि ये क्या है? अगर आप किसी 15 साल की बच्ची की माँ हो और आपके पास वो वीडियो लेके आए, वो आपको वीडियो दिखाए, मम्मी ये क्या है, तो आप उसको जवाब क्या दोगे? कैसे कन्विंस करोगी कि तुम सेफ हो? नहीं, बिल्कुल कन्विंस है ही नहीं बच्चे। और मेरे खुद के बच्चे वो इतने स्कैर्ड रहते हैं कि सोसाइटी के बाहर अकेले जाने में डरते हैं। और जहां तक बात है कि उनको क्या बोलूं, जब कुछ सब कुछ लाइव है तो कुछ बोलने को बचा नहीं है। बट बच्चे यही पूछते हैं, बीइंग अ मदर मुझसे पूछते हैं, मम्मी डिड यू डू समथिंग फॉर दिस? तो मुझे कहीं ना कहीं ताज्जुब होता है, क्या जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनके बच्चे नहीं पूछते? क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को इतना अवेयर बनाया है कि अगर कल को मैं किसी पद पे होंगी तो मेरी बेटी तो मुझसे सवाल कर लेगी, मम्मी इस केस में आपने क्या किया? तो आप कैसे अपनी बच्ची से नजर मिलाते हैं? कैसे बच्ची आपसे नहीं पूछती है कि आपने क्या किया? तो रिया अगर आप रिया अगर आपकी बेटी हो 15 साल की, और 15 साल की आपकी बेटी, I can't even imagine. I'm not a mother as yet, but I just can't imagine what I don't know. I can't express this because माँ नहीं हूँ, तो इसलिए अगर एक औरत होने के नाते मुझे घिन आई थी, सच्ची में घिन आई थी। I didn't have the nerves to even show it to my husband. So I can't even talk about it. I'm feeling bad. I can't even think. आपकी नीस भी होंगी आपके घर में, हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता 15-20 साल की लड़कियां नहीं है, कल वो अकेली बच्ची, अकेली बेटी थी। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे माँ बाप ने किस तरह मुझे भी प्रोटेक्टिव तरीके से पाला है। I mean, I'm just thinking कि how I don't think I know words. Just completely lost of words because that video was absolutely not. I couldn't take it. I just couldn't take it. I mean, अभी भी मुझे वो visuals सामने आ रहे हैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि I only thing that plays in my mind is वो लड़कियों के साथ क्या होता होगा, क्या हुआ होगा, and what mentality, what mental state. They died 100 times. They didn't die once. They died 100 times. I know, and just they didn't die. Even women watching it, I do not know, but I felt very ashamed. I could not even see the video through after that. I mean, I just cut it off. मैंने इसको ठीक तरह से बाद में देखा ही नहीं, सिर्फ एक दफा पहली बार देखा था जब किसी ने मुझको एकदम भेज दिया था, because being a state secretary of human rights, I was given this video to escalate the matter. And I just for a brief period, I was just like blank. I couldn't believe that this could actually happen to a woman. And happen तो हो ही रहा है बहुत सारी जगह में, ये तो दिख रहा है वीडियो, मगर उस आदमी ने वीडियो निकाला है। I mean, even the person taking the video needs to be, they're all culprits. एक आदमी वीडियो निकालने के बजाय उस औरत की मदद तो करो। आजकल एक weird trend में I've noticed, people don't help you. They take videos, but they don't help you. Why? Because वीडियो को वायरल करना है, कि वीडियो को वायरल करना है, वायरल की आप तो नुकसान ही कर रहे हो सर औरत का। आप तो उसी पल पे आप उसकी मदद करो ना। And remember one thing, जो वहाँ पे मणिपुर के सीएम है, उन्होंने कहा है कि ऐसे तो बहुत केसेस हुए हैं। हाँ, I just read. अभी जी आप कल ही मैंने the very same moment he said that, still he's there. A CM is accepting that we have n number of cases like this. What shameful. I mean, एक और आपको मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि जैसे रिया है, मैं इनके पेज को फॉलो करता हूँ, आपसे अभी बात हुई है, मैंने रिया आपके पेज पे कई बार कमेंट सेक्शन में देखा है कि आपको फेक आईडीज, ये फेक आईडी होती है मगर कोई ना कोई उसके पीछे बैठा है। लोगों को ये लगता है फेक आईडी है तो कुछ नहीं, वो कोई उसके अंदर जनरेटेड नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेटेड कमेंट्स नहीं है, कोई ना कोई इंसान बैठ के लिख रहा है। आपके मैंने देखा है कई बार बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं लोग,
आपको गालियां देते हैं। Yesterday there was this very dirty comment on my site, but I choose to ignore such people. When I read more. Problem ही ये रिया, I've been on social media for 8 years. Problem is that we have been ignoring them. If we all become one group and collectively get after them, they'll run for the money. That's the problem. You're not able to track them away. You're not able to track them. No, track नहीं करना. I was harassed with. I was harassed by. उनको एक्सपोज करना है आपको. एक्सपोज कैसे करना है? अभी जैसे ऑनलाइन, अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ. आपको जो लास्ट कमेंट आया है, आप वो कमेंट का नाम पढ़िए, उसका आईडी या स्क्रीन पे बोल दीजिए. अभी हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, सारा का सारा हमने कर दिया, जो चीफ जस्टिस को इन्होंने ट्रोल किया है. अब आप अपन लोग सोचते हैं हमें ट्रोल कर रहे हैं. कैन यू बिलीव ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं कल से, और गालियां बक रहे हैं. तो उनके सामने हमारी औकात तो कुछ है ही नहीं. This is not the first time Chandrachud ji is actually going through this. There are many other things. I feel bad to say this, but they've gone to the extent to tell him that he's a gay. And that's very, very shameful of people to do that. Very shameful. Just imagine the people from other countries are also reading these comments, because social media doesn't have any borders. The Pakistanis are reading it, Americans are reading it, people from England are reading it. They would think, yeah, the Supreme Court के judge को they are calling them gay. Who are these people in India? So they are, मैं आपको बताऊं, ये सारे potential rapist हैं, जो सोचता भी है ना इस तरह. देखिए अमेरिका के अंदर आप लोग सब वर्ल्ड ट्रैवल किए हैं. आप अमेरिका में आइए, इंडिया में कहावत है, फोन उठा के बोलते हैं तुझे उठवा लूंगा. आप अमेरिका में सिर्फ ये बोलेंगे ना, आपको उसी बात पे आप अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत थी. वहां उठने की देरी नहीं होगी, वहां आपको पहले उठा लिया जाएगा. अभी मैंने यहाँ समझो किसी औरत को थ्रेट कर दिया, उसी थ्रेट रिसेप्शन में मुझे पिकअप कर लेगी पुलिस कि तुमने थ्रेट किया क्यों, पहले ये बताओ. तुम्हारा इंटेंशन था तभी तो थ्रेट किया. अभी जिस तरह से रिया को ट्रोल करते हैं, अगर ये अमेरिका में हो तो वो ट्रोलर जो है वो ज्यादा ज्यादा 3 या 5-7 मिनट में अरेस्ट हो जाएगा. दे विल ट्रैक हिम डाउन. बट ये ट्रोल आर्मी को फेस करने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा. पर सैडली हमारी पुलिस यहाँ पे कुछ करते नहीं है. ऐसे कितनी दफा मैंने मुंबई पुलिस को टैग किया है. मुंबई पुलिस, they, you know what they tell you, please come to the station and record the whole thing. I've done that. We've done it. We have done it. But what happens is, even after recording the statement and telling everything, there's nothing to happen. Nothing happens. वो चीज ऐसी छूट जाती है. तो अब आप सोचिए रिया जी, आप एक पोजीशन होल्ड करती हैं, आपकी नहीं सुन रहे, तो जो पोजीशन नहीं होल्ड करता, exactly. Yes, exactly. आज की तारीख में मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पुलिस थाना नहीं है जहाँ पे कॉन्फिडेंटली औरत जाके अपनी रिपोर्ट लिखा सकती है. नहीं कर सकती, उनको डर लगेगा. अभी जी मेरे सामने की बात है, एक लड़की गई, उसके साथ कार में रेप हुआ, उसके फ्रेंड ने किया. वो जब गई पुलिस थाने तो मैंने उससे कहा तुम बात करो, मैं किनारे खड़ी थी. उसने इंस्पेक्टर से कहा कि मेरे साथ कार में रेप हुआ. तो कहता है कि आप बैठी क्यों कार में, जब अकेले बैठोगी तो होगा, दोस्त था ना, तो रेप कैसे हो गया, जो किया मर्जी से किया. अब क्या शिकायत कर रही हो 3 दिन बाद. मतलब आई वाज जस्ट लिसनिंग, देन आई एंटर्ड एंड सेड राइट व्हाट शी इज सेइंग, देन इन्वेस्टिगेट द मैटर. अभी आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना, आपको एफआईआर लिखनी है. तो आप बताइए लड़की कैसे थाने जाएगी. वो वर्बल रेप कर रहा है, क्या हुआ कैसे हुआ, कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है, पुलिस मजे लेने लगते हैं. वो आईओ पूछते हैं ना इस तरह के सवाल, क्योंकि वो रिपोर्ट लिखाते हैं, वो अपनी फिर जज के सामने जाएगा. मगर इसमें एक और पहलू ये भी है कि ऐसे भी कई केसेस आए हैं जहाँ पे औरतों ने इसका एडवांटेज उठाया है. तो ऐसे कई केसेस होते हैं कि औरतें फिर ब्लैकमेल करती हैं, तुम अगर नहीं करोगे मैं तुम पे रेप चार्जेस फाइल कर दूंगी. ऐसा भी तो होता है. तो दोनों साइड आपको स्टोरी ऐसी भी औरतें हैं, तो उनका क्या हशर होना चाहिए. अभी जी आफ्टर एवरी सेक्स अ फीमेल कैन गो दैट दिस वाज अगेंस्ट माय विश. तो वो तो एडवांटेज फीमेल के पास है, बट वी नीड टू फाइल द एफआईआर एंड देन इन्वेस्टिगेट द मैटर. तो ये करना चाहिए. इन्वेस्टिगेट तो बाद में होगा. और जहां तक बात अभी हम लोग डिस्कशंस की कर रहे थे कि जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, देखिए पुलिस स्टेशन जाना अभी भी एक टैबू है इंडिया में. मतलब मेरे बच्चे भी कैसे हटेगा. नहीं, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे तो मम्मी पुलिस, पता है हम लोग, मेरी सिस्टर अपने बच्चों को कैसे डराती है, पुलिस को बुलाए. हाँ करेक्ट है. ये तो हमारे टाइम पे भी होता था. हाँ,
पहली बात, वी शुड टेक पुलिस एज अ फ्रेंड. करेक्ट. As it, मेरे खानदान में, बीइंग अ मुस्लिम, फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन करने जाती है तो मेरे खानदान वाले समझाने लगते हैं, अरे परिवार टूट जाएगा. नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, परिवार बचा ही नहीं है, जाने दो. पुलिस स्टेशन क्यों बने अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे? कोर्ट क्यों बने हैं अगर कंप्लेन ही नहीं होगी? तो सारे मैटर घर में नहीं सॉल्व होते हैं. तो ये टैबू जो है ये हमें हटाना पड़ेगा. जो भी गवर्नमेंट हो, उसे कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे जो पीपल है, जो फीमेल्स है, वो थोड़ा टैली हो पुलिस से. मगर हर एक पुलिस स्टेशन में लेडीज पुलिसमैन भी तो होती हैं हर जगह इंडिया में. अरे सर, hardly, यहाँ की लेडीज पुलिस भी गाली दे के बात करती है. रियली? हाँ, hardly महिला they थाने go, चले जाइए. they are रिया worse मस्ट than बी men. नोइंग. यूपी में They're तो जो worse than बढ़िया men. गाली सुनने को मिलती है. They're worse than men. At least men are a little hard. I वर्स think देन they have a मेन. heart. Yeah, they're worse than men. They will give you, they will ask you so many questions which will shame you, not them. That's why it's no point. यही तो प्रॉब्लम है. लॉ एंड ऑर्डर हमारा खराब है. हमारा आई मीन लोगों को डर नहीं है कि कुछ होने वाला है. हमें अगर वो डर बैठ जाए ना तो तो ये क्राइम रेट कम हो जाएगा औरतों पे. ये डर ही नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि अंदर जाएंगे, वास्ता किसी का लगाएंगे और बाहर निकल जाएंगे. और रिया, आप ये भी तो देखो ना, पुलिस स्टेशन हमारे होते कैसे? आप घुसते ही डर जाओगे. स्टिंग करता है, इधर स्पिट किया है किसी ने, उधर स्पिट किया है, तो फीमेल्स वैसे भी कंफर्टेबल नहीं होती हैं. अगर वो एग्जैक्टली. एक प्राइवेट आगे बैंक जाके जैसा तो औरतें रिसेप्शन वहीं पे होगा, छोड़ देती हैं, चले जाते हैं. एग्जैक्टली, प्राइवेट यू ट्रू. बैंक जैसा रिसेप्शन होगा तो एक फीमेल थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी. वहां का माहौल ही बहुत अनकंफर्टेबल है. आप उसी से डर जाओगे. आपको मन ही नहीं करेगा कोई पुलिस जज स्टेशन में बैठा बैठने हुआ का. है. आप लोग दोनों रेप्स की बात कर रहे हैं. इंडिया में कितने इसके ग्रुपिंग होती है, पब्लिक ग्रुपिंग एंड मोलेस्टेशंस, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. आप पब्लिक में जाइए, कोई आपका हाथ छूना कोशिश कर रहा है, कोई हाथ छूने की, कोई आपको पीछे छूने की कोशिश कर रहा है. आप जैसे ही जाएंगे भीड़ में, जैसे पिक्चर हॉल से निकलते हैं या कहीं ऐसी जगह जहाँ भीड़ होती है, तो पीपल आर ट्राइंग टू टच यू इन इंडिया. आई हैव नोटिस्ड दिस. अभी जी मैं तो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जाती हूँ, रोड शोज एंड ऑल. अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के लोग या बॉडी पार्ट्स टच कर देते या हैं जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट भीड़. या दे मेरे टेक साथ एडवांटेज हुआ ऑफ है. देयर पोजीशन. अरे पूरे के पूरे कॉर्पोरेट लेवल के अंदर ये चीजें चलती है. It's everywhere. You know, it's open. The people don't talk about it. We have to talk about this, you know, publicly and let people know that कि जो औरतें अब आज की तारीख में वो नहीं है. तुम उंगली करोगे, उसको उंगली छुए, वो उंगली पकड़ के उंगली तोड़ देगी तुम्हारा वहीं पे. ये करना जरूरी है. फिर तू जा पुलिस में कि तेरी उंगली तोड़ दी, फिर ये भी बताना क्यों तोड़ी उंगली. तो दोनों चीजें करो ना. फिर ये इसीलिए ये जो हम जो अपने इसके प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग सामने आके बात करें. आप लोग पत्रकारों को सुनते हैं. जितने यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं सारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं, मगर वही बातें करें. वी नीड टू पहले तो आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम, फिर उसका अरे अभी सॉल्यूशन. ये तो इतने बेशरम लोग हैं, ये तो इतने बेशरम लोग हैं. कल की बात मैं करूं, कल की ही बात मैं करूं. आई वाज वाचिंग अ डिबेट ऑफ रोहन गुप्ता, दैट इज कांग्रेस विद बीजेपी, ऑन अंजना आई मीन कश्यप. शी इज सपोज्ड टू बी अ वुमन. She has a daughter अगर too. आदमी होता तो समझ में आता, मगर एक वुमन होके शी इज ट्राइंग टू, मणिपुर इज नॉट, यू कैन नॉट इक्वेट Manipur with Rajasthan, with Chhattisgarh, with Bengal. You cannot even equate it with Uttar Pradesh at this point of time. Cannot. Because because Rajasthan में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में भी हो, वो जो है वो केस एक हफ्ता हो या एक दिन में हो या 24 आवर्स में हो, वो केस रजिस्टर होके एक्शन दिया जाता है. यहाँ पे it took them 78 days and a video to basically register the case. So she is trying to equate the matter. She actually is, she suppressed Rohan Gupta in such a manner that she even disconnected his voice when he was trying to talk and tell the same thing. So you can understand if a woman, एक औरत ही औरत की दुश्मन है यहाँ पे, तो आप किसके पास जाएं? Now you said it. औरत ही औरत की दुश्मन है. That's the thing. So we have to find a solution. आपने आइडेंटिफाई तो कर ली प्रॉब्लम कि औरत औरत की दुश्मन है मोस्टली. तो फिर अब इसका सोल्यूशन तो औरतें ही निकालेगी. हम कहाँ से निकालेंगे मर्द? ये तो आप लोगों के उसमें हो रहा है, जेंडर में.
प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये जो औरतें हैं ना जिनके पास पावर है, जैसे कि मीडिया के पास पावर है, जैसे अभी फिलहाल स्मृति ईरानी जी है, खुशबू है, रेखा शर्मा है, इनके पास जब उनके पास वो ओहदा है, वो पावर है, वो उस चीज को इस्तेमाल किस गलत तरीके से कर रही हैं। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू सप्रेस द वॉइस। अगर यही औरतें, ये एक चू नहीं निकलता है स्मृति ईरानी के मुंह से जब ये सब हुआ है, एक मैंने आज तक नहीं शब्द सुना नहीं उनका कुछ निकलता। बट स्टेटमेंट। रिया ये आप फैक्ट है। सोचो, आप अभी जी, रिया जी सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो नाम अभी आपने लिए हैं ये भी एक तरीके से विक्टिम ही है। अगर वो अपना रोल ठीक से नहीं कर पा रही हैं, दैट मींस दे आर सप्रेस्ड, दे आर ओवरपावर्ड। वो मजबूर है, बीइंग अ मिनिस्टर मजबूर है। तो आप मेरी स्थिति सोचिए, काम महिला की स्थिति सोचिए क्या होगी। एक मिनिस्टर नहीं बोल माफ सकती। कीजिए, माफ कीजिए, मगर अगर मैं कल को कांग्रेस पावर में आए और अगर मुझे कुछ गलत दिख रहा है तो मैं 100% बोलूंगी, क्योंकि मुझे पहले पार्टी बाद में, पहले मेरा देश पहले आता है। आज हाँ, मैंने ये तो फिर इसलिए उस ज्वाइन विमेन को किया, डिसाइड इसलिए करना ज्वाइन किया होगा। है क्योंकि मैं पार्टी के साथ, मैं पावर के लिए नहीं मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने देश के लिए ज्वाइन किया। एंड आई डोंट केयर मेनी पीपल टेल मी आप आगे नहीं बढ़ सकती अगर आप पावर के लिए काम नहीं करती। मुझे अपने देश के लिए काम करना, वरना मुझे काम नहीं करना। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू डोंट थिंक अबाउट योर पीपल, you will not, you there's nothing that you can do in life. Okay, let Then me ask you one you're not question. fit for it. Okay, let me ask you one question, both of you together. The question is same. अगर आज आप होती उनकी जगह, स्मृति ईरानी की जगह मिनिस्टर, तो आप क्या करती? मैं तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट पे ये चीज उछालती और उछाल के बोलती कि मुझे अभी के अभी स्ट्रिंजेंट लॉ चाहिए, डेथ पेनल्टी। तो मगर आपके डेथ ऊपर जो पेनल्टी दो तो बैठे हैं, इंसान का झंझोड़ जाएगा। आपके ऊपर जो दो बैठे हैं, उन्होंने आपको बोलने के लिए मना कर दिया है कि इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना है। आप उन्हीं की वजह से मिनिस्टर बनी हुई है। अगर आज आप स्मृति ईरानी जी की जगह होती तो आप, जितना उनके ऊपर प्रेशर है ऊपर से नहीं बोलने के लिए, वो आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी जॉब भी आपको निकल निकाल जाती, देते पार्टी से। मैं बोलती, मैं 100% बोलती। मैं इस चीज के खिलाफ होती और मैं 100% बोलती, और मैं वहां पे जांच करने के लिए जाके उस औरतों से मिलती बेशर्मों की तरह। आज भी स्मृति ईरानी उन लड़कियों से मिली नहीं, उनमें से एक सर्वाइवर है। There is a survivor in one of that. It's like one of the girls is a survivor. She's not even gone and met them as of yet. आप नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि आपके पीछे ईडी लगा दी जाती, आपको आपकी नहीं, पोजीशन से मुझे कोई काट फर्क दिया नहीं जाता। पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला मेरा देश है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरा देश पहले, बाद में पार्टी। अगर मुझे पार्टी से निकाल भी देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले अपने देश को आगे रखूंगी। और ये चीज मैंने अपने आप से नहीं सीखी, मैंने राहुल जी से सीखी है, क्योंकि उन्होंने भी यही किया है। So I will not take it in that such a way. I'm sure people will obviously understand that is more important. People are more important. People make you. You don't make yourself. चलिए रिया, मैं लोगों आपसे ने एक सवाल करता हूँ आपसे, पॉइंट में वही सवाल मैं ज़ेबा आपसे करूंगा, आप भी तैयार रहिएगा। सवाल बड़ा बहुत ही पॉइंट ब्लैंक सवाल है। तो आपका कहने का मतलब है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी जो कांग्रेस है, उसमें जो भी इलेक्टेड लोग हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगे हुए रेप के या मोलेस्टेशन के? ऐसे लगे होंगे, आई एम श्योर लगे होंगे, मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट गॉन थ्रू दैट, बिकॉज आई एम मेनी पीपल। Would you be able to call them out? ऐसे लोगों को एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए। पता नहीं क्यों रखा है, मैं भी नहीं जानती, मैं भी समझ में, क्योंकि मुझे That's तो an हाल ही में honest, ये 4-5 साल हुए हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी का आपका जवाब है। और इसी तरह ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। जब तक अपन अपने घरों की सफाई नहीं कर सकते अपनी पार्टियों में, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने की पार्टी, अब आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में आपको पता है कितने क्रिमिनल्स बैठे हैं, ठीक है, पब्लिक ने इलेक्ट करा है उनको। उसमें कई रेपिस्ट भी हो सकते हैं, उनके ऊपर क्राइम्स हैं, कोई लूट मार का है, ये है। आप उनके नाम ओपनली ले सकती हैं कि आप, हाँ, ये लोग हैं जो मेरी पार्टी में गलत है और मुझे इनसिक्योर फीलिंग होती है इन लोगों से। जैसे आपने अभी कहा पहले कि आपकी पार्टी में कई लोग हैं जो जब कोई भी क्राउड में जाते हैं तो दे ट्राई टू टच यू एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। अभी जी कभी भी इस टॉपिक पे डिबेट होता है तो हमेशा मैं डिबेट में नाम लेके तो नहीं कहती, बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्रिमिनल्स को टिकट यू गॉट टू नेम देम, यू गॉट टू नेम देम। अगर कोई टेररिस्ट होता है, चोर होता है, उचक्का होता है, उसका नाम से ही वो ठीक हो सकता है। हम अगर भागेंगे तो हम अपनी अगली जनरेशन को, आपकी दोनों बेटियों को आप उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, उनके लिए प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करके जाओगे।
गारंटी है, जब गारंटी। भी जब देखिए आप अपनी पार्टी बेटी की में उम्र की थी तो आप सिक्योर फील करते थे अपने घर में। आज आपकी बेटी उसी उम्र में है, वो इनसिक्योर फील कर रही है। आपने शुरू में बोला ये बात। तो जब तक आप अपने घर में नहीं देखोगे कि मेरे घर में, मतलब जिस एसोसिएशन से आप एसोसिएटेड हो, कि उसमें एसोसिएट ऐसे लोग गलत बैठे हैं, चाहे आप जाके अखिलेश जी को बोलो, चाहे किसी को भी बोले, रिया जाके बोले अपने इसके राहुल को बोले कि इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए महाराष्ट्र से। आई नो दिस गाय, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस गाय, आई एम गोइंग टू गो ओपनली अगेंस्ट हिम। नहीं, मैं अपनी पार्टी की आपको बताऊं, कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखिए देयर वाज अ पर्सन, मैं आप नेशनल But to an यूट्यूब extent, चैनल I will, प्लेटफॉर्म है, can I मैं talk बता for रही हूँ her? Yeah. To an extent, 2007 if she speaks tomorrow, she will be suppressed. कोई नहीं बात That's नहीं what नहीं we नहीं feel. नहीं, देखिए अगर मैं बोल नहीं पाती या डरती तो मैं शायद पॉलिटिक्स में आती ही नहीं, या घर से निकलती ही नहीं काम करने। सिंपल सी बात है, डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। 2017 में मेरी ही पार्टी में जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी सिक्योरिटी के आदमी ने मुझे थ्रेटन किया। एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद इफ यू चेक आउट माय रिकॉर्ड्स ट्विटर पे, आप 2017 के अगर जाएंगे तो मैंने ओपनली उस आदमी को टैग करके और बॉस को टैग करके लिखा, एंड पर्सनली आई कंप्लेन टू बॉस एंड एक्शन वाज टेकन। अगर उस समय ही एक्शन नहीं लिया गया होता, दिस इज आई एम सेइंग व्हिच अखिलेश जी नोज, एक्शन नहीं लिया गया होता, नेक्स्ट डे आई वुड हैव लेफ्ट। आपको तो छोड़ जाते हैं, वो आपकी जगह और दो को तो करता परेशान। कोई बात नहीं, अगर एक्शन नहीं लेते मैं छोड़ के, उसको कुछ नहीं होता, आई वुड हैव फाइल्ड एफआईआर। He said sorry. He said sorry. He took his words back. Otherwise, he was in government job. I could have, complained. उसकी जॉब वैसे भी चली जाती। तो यही है कि बोलने से डरती नहीं हूँ। मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुझे परेशान करेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का परेशान करेगा, मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। गलत मैं थोड़ी ना हूं ना, पुलिस में जाने से है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ नहीं देगी तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपनी इमेज खराब कर लेगी। अभी आपने स्मृति ईरानी की भी बात करी थी। नहीं, एक सवाल मुझे रिया से करना था बिफोर आई फॉरगेट, कि रिया आपके टाइम पे कांग्रेस के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ कुछ हुआ था क्या? Okay, that was something to do with power. It was nothing to do with हुआ था, नहीं हुआ था? It was something to do with power. I know the whole story. It was all about power. आपको तो पता होगा, she wanted a position, she didn't get one, and it was Scindia who actually misbehaved with her. I mean, spoke to her in a very rude manner, in a very unruly manner. And Scindia वैसे आज कहाँ है ये आप जानते हैं. But yes, he was the culprit behind the whole thing, behind her leaving. It was his decision. It was his behavior that actually led to her leaving the party. But again, coming again, it was wrong what people did. I mean, she expected her power, so I can't equate that with molestation or anything right now, because it's not. वो ऐसे ही अगर इतना ही बड़ा चीज होता है अभी जी, तो आपको लगता है प्रियंका जी जैसी इतनी बड़ी हस्ती है, वो किसी को जेल नहीं भिजवा सकती है? ये तो वो जाने। अभी आप कभी-कभी जैसे आपने कहा ना, औरतें ये चीज अपने हित में इस्तेमाल करती है किसी और चीज के लिए, so that we got to be careful obviously, but the fact of the matter is we have to go, if we are going through it, like as if we had touch wood till today, हर कोई मुझे ऑफिस में भी हर जगह पे रिया जी ही कहते हैं, और कभी बदतमीजी से आज तक किसी ने मुझसे पेश आया नहीं। You might be a strong woman. You are a strong woman. Not every woman is like you. Sorry? कई लोग होते हैं जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, इसलिए लोग आपसे थोड़ा हिचक कर रहते हैं। कोई दूसरी औरत होती है, हाँ दूसरी हैं जो बहुत नहीं होती इतनी स्ट्रॉन्ग, and they give it in, we know it. So a woman, that's what I'm saying, a woman needs to be strong. She needs to admit her strength outside, so that the सामने वाला हर कोई पूछे, ये चीज सोचने से भी डर। Yeah, correct. But a woman, and for that every parent needs to make their daughter strong. आपको अपनी बेटी को ये एहसास दिलाना है कि बेटा आप किसी से कम नहीं हो, आप आगे जो कोई और कर सकता है आप भी कर सकते हो। अपनी इज्जत और अपने दायरे में रह के अपनी इज्जत बनाओ, बिगाड़ो नहीं। Well said. यही होना चाहिए।
तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के अगर इसके अंदर YouTube किसी के चैनल्स हो तो हम लोग को लिंक भेज दीजिएगा, हम उनको भी शेयर करेंगे, क्योंकि सबके बिल्कुल। YouTube चैनल, मेरी आदत है कि सबको साथ में चलना चाहिए। मेरा ये नहीं है मैं शेयर नहीं करूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके हैं तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और दोबारा थैंक यू एक सो बारी मच और अभी जी, करेंगे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव that we can talk freely about Yeah, our yeah. own organization. And now you That's so become sweet. friends with Ria, and Ria becomes friends with you. Yeah, Leave and aside with the you. party again. Leave aside the parties. Will come and go. Exchange your numbers. Talk to each other. आप लोग Yeah, तो I'll अच्छी अच्छी follow you, Ria, रेसिपीज, today. आप I'll लोग look तो for अच्छी you अच्छी on रेसिपीज Facebook, भी शेयर कर Twitter. सकते हैं आपस में। आप लोग अच्छी रेसिपीज भी शेयर कर सकते हैं, अच्छी कई चीजें होती है। तो पार्टी अपनी Once जगह, again, दोस्त बड़ी जगह। Abhi, once again, I must say you're doing a wonderful job. एंड बाहर रह के भी, देश से बाहर रह के भी आप देश से जुड़े हैं, आप देश की परवाह करते हैं, और बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। My Please identity continue is doing India. that. Don't stop it, because that's what India needs. We people need it. You need to spread the word that people need to become aware of what's right for the country and what's not right for the country. And you're actually doing a very, very good job. Thank you so much, Vijay ji. Thank you so much. Have a great day. Thank you. We'll see you.